Welcome students. Today we will learn about alteration in intelligence and learning from psychology, cognitive process and unit थर्ड। तो स्टूडेंट्स ये हम देख रहे हैं आजकल इंटेलिजेंस, जो कि ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको ये सब बता दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट कैसे किए जाते हैं और कितने टाइप से होते हैं, उसका क्या वैल्यू होती है। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हमने देख लिया एंड उसके बाद हमने उससे पहले देखा था यूज़ ऑफ डायग्नोसिस, यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना। उसके टाइप्स देखे थे कि कहाँ कहाँ पे उसका यूजेस किए जाते हैं, ये सारे टाइप्स थे हमने देखा था। उससे पहले हमने और भी फैक्टर अफेक्टिंग और क्लासिफिकेशन, इंट्रो, डेफिनेशन, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये सब हमने देख लिया। तो चलिए आज हम देखेंगे, इसका लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट हो गया अब ये हम इसको फिनिश कर देंगे आज, इंटेलिजेंस। और बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आप परेशान ना हो। और इसमें मुझे लगा कि ये भी एक दे देना चाहिए, चाहे छोटा ही टॉपिक है पर इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रेशन इन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, कैसे हमारी जो इंटेलिजेंस होती है और लर्निंग होती है वो कैसे अल्टर्ड होती है। तो वो कहने का मतलब है कि किस तरीके से वो काम नहीं कर पाती है ठीक से, जैसा कि उसको करना चाहिए। तो वही आज हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। ठीक है, जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है उसको डिफ़ाइन करना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसको ठीक से डिफ़ाइन भी नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें एरर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब कैन बी कंसिडर्ड एज द सम ऑफ दोज एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल लाइफ विच रिलेटेड टू द जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज नेसेसरी फॉर अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें हम इसमें बोला गया है कि जो मेंटल लाइफ के उन एस्पेक्ट्स, मतलब जो पहलुओं का जो भी मतलब योग है, कहने का मतलब जो भी सम से मतलब योग जो भी है उसका निचोड़ जैसे बोलते हैं, कंसिडर्ड किया जा सकता है। मतलब कि उसको माना जा सकता है कि जो एनवायरनमेंट के अडॉप्शन के लिए क्या है, नेसेसरी जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज से रिलेटेड है। तो ये हमारी जो हम जो देख रहे हैं कि जो मेंटल लाइफ के उन एस्पेक्ट्स का जो इंटेलिजेंस को हम क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है, मेंटल लाइफ के उन एस्पेक्ट का जो सम है, सम कंसिडर्ड किया जा सकता है उसको एज ए सम, मीन उसको ऐसा माना जा सकता है कि जो एनवायरनमेंट के जो अडॉप्शन के लिए नेसेसरी जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है। मीन हमारा जो भी जनरल कॉग्निटिव है, मतलब हमें क्या करता है, वो हेल्प करता है कि हम कैसे उसको नेसेसरी एबिलिटी नेसेसरी फॉर अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के हम किस तरीके को नेसेसरी है कि हम उसको क्या करें, अडॉप्ट करें। अपने को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, बनाना होता है, उससे सीखना होता है और उस पर हमको क्या करना होता है, अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना होता है। तो कहने का मतलब है ये जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की नेसेसरी है, मतलब उससे रिलेटेड है। कहने का मतलब कि मेंटल जो भी लाइफ है हमारी, यानी कि मीन कहने का मतलब है कि जो मेंटल लाइफ के उन पहलुओं का योग माना जा सकता है जो एनवायरनमेंट के अनुकूल होने के लिए क्या करता है, ज़रूरी मतलब जनरल कॉग्निटिव से हमारे मतलब नेसेसरी है, उससे रिलेटेड होता है। कहने का मतलब ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट वन इज लर्निंग एबिलिटीज़ और लर्निंग डिसेबिलिटी और गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब ये एनवायरनमेंट से जो भी है अडॉप्ट कौन कर सकता है, जिसका कि मेंटल आईक्यू या मेंटल एबिलिटीज़ या उसका ब्रेन फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है। अगर थोड़ा भी उसमें अल्टर्ड है और वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, डिसफंक्शन है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, अपने को एनवायरनमेंट्स को वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। एनवायरनमेंट के अनुरूप अपने को ढाल देना या एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग बना लेना, तो ये वही कर पाएगा जिसका मेंटल लेवल क्या है, वो ठीक से काम कर पा रहा, उसका जो इंटेलिजेंस है वो ठीक से काम कर पा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से अल्टर्ड हो रहा है, ये दो तरीके से हो रहा है जैसे बोला गया है यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे हैं पर यहाँ पे हम अभी सिर्फ एबिलिटीज़ देख रहे हैं, मतलब आईक्यू लेवल को किस तरीके से, आईक्यू लेवल का हम देख रहे थे इंटेलिजेंस का, तो वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उससे अडॉप्ट करने में हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि वो लर्न से नहीं कर पाता, उसको ठीक से डिसेबल है लर्निंग में, और गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो वो हम आगे देख लेते हैं। तो जो
Learning disabilities, abnormal intellectual development may be due to slowness development. Slowness का मतलब retardation होता है, retardation का मतलब होता है distortion in the development और combination of these. मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो एबनॉर्मल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप इसको, कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, वो एबनॉर्मल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना और स्लोनेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट भी हो रहा है तो स्लो हो रहा है। एक तो इंटेलेक्चुअल जो हो रहा है डेवलपमेंट वो एबनॉर्मल हो रहा है, दूसरा वो हो रहा है तो वो स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है मतलब बहुत धीमी गति से हो रहा है, रिटार्डेशन कहने का मतलब है, रिटार्डेशन है उसमें। और दूसरा है कि डिस्टॉर्शन इन डेवलपमेंट। और कैसे हो रहा है कि जो भी डेवलपमेंट तो हो रहा है उसका, यानी कि विकास में उसकी क्या हो रही है, उन्नति हो रही है, नहीं प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, यानी कि एबनॉर्मल तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। इन सभी कारणों से क्या हो सकता है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, वो और या फिर इन कारणों से या किसी एक के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर एक होगा या उसका कॉम्बिनेशन होगा। इन्हीं सब के वजह से जो होता है मेंटल हमारा जो भी है वो अल्टर्ड हो सकता है। ठीक है, ये इनकी वजह से हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, या इन सभी के वजह से हो सकता है। ठीक है, और वन मेजर फंक्शन कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। तो क्या कहने का मतलब, वन मेजर फंक्शनल कंसिक्वेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट मीन हो गया इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट का एक ऐसा मेन कॉज लर्निंग का जो है वो डिसेबिलिटी का कॉज बन रहा है। जो भी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है वो जो भी है उसका जो मेन कॉज है वो लर्निंग का क्या बन रहा है, वो लर्न नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डिसेबल है, वो जो भी हमने अभी ऊपर देखे थे। ठीक है, फॉर ऑल स्किल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है, और सेम डिग्री में मतलब एक ही तरीके में मतलब उसका क्या हो रहा है, impairment हो रहा। It is the rare of the intellectual functioning to impairment to the same degree for all kinds और skills। मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि ये जो फॉर ऑल स्किल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट होना सेम डिग्री में, मतलब कि मेन क्या हो रहा है कि एक ही लेवल से बिगड़ना उसका अल्टर्ड हो रहा है। मतलब ये एक रेयर होता है, मतलब ऐसा कम होता है कि हर तरीके से उसके जो भी मेंटल फंक्शन है वो काम नहीं करेगा, ऐसा ये रेयर देखा गया है। मतलब किसी न किसी एक फंक्शन के लिए उसका काम नहीं हो पा रहा, लेकिन किसी एक में उसका काम ठीक से हो पाएगा, मगर सारे तरीके से उसका एक ही सारी स्किल उसकी अल्टर्ड हो, इंटेलेक्चुअल फंक्शन उसका इम्पेयर्ड हो, ऐसा जो है वो बहुत कम रेयर होता है कहने का मतलब। तो हालांकि इस तरीके के स्किल के इम्पेयरमेंट वाले जो चाइल्ड होते हैं वो मेंटल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन वाले माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ द सच स्किल एंड कंसिडर एज हैविंग डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन। तो जो बच्चों में ये सब प्रॉब्लम हो रही है, सारी स्किल उसकी काम नहीं कर रही है, इम्पेयरमेंट वाले हैं, तो ऐसे चाइल्ड को मेंटल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन माना गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इनसे बात करी तो इनके लुक वाइज से ही पता चल रहा है कि इनको थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा बहुत नहीं है, उनके फेस से पता चल रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा उनको कुछ भी लर्न कराने में समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो एक तो उसकी टीचर्स को भी मुश्किल होगी, उनको भी लर्न, क्योंकि उनका क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है, उनके पॉस्चर से और उनके गेस्चर से पता चल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे को भी यही है कि जो बच्चा है उसको क्या हो रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक कुछ उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, कोई भी एडीएच है उसको, एडीएचडी जो वाले बच्चों में होता है ना, कन्वर्सन डिसऑर्डर, तो ये सारी प्रॉब्लम में भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये था लर्निंग डिसेबिलिटी हमने देखा, दूसरा है गिफ्टेड चिल्ड्रन। और लर्निंग डिसेबिलिटी में मतलब आप समझ पा रहे हैं कि फिजिकल इम्पेयरमेंट आप समझ सकते हैं, ब्रेन का डिसफंक्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, ब्रेन डिसफंक्शन हो रहा है, कुल मिला के जो हमको इसका कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि बच्चे में क्या है, रिटार्डेशन है, कुछ डिग्री तक का उसमें इम्पेयरमेंट है, और वो उनका जो मेंटल फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और उनमें किसी ना किसी तरीके की क्या है, डिसेबिलिटी है। तो ये तो होगी लर्निंग डिसेबिलिटी। फिर है गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन में क्या होता है, दो चिल्ड्रन विथ हाई मेजर जो भी इनमें ये जो होते हैं, ये देख पा रहे हैं अब, ये जो बच्चे हैं इनका मतलब जो होता है मेजर इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दो चिल्ड्रन विथ हाई इंटेलिजेंस, मतलब कि वो कैसे होते हैं,
उनका जो मेजर जब आईक्यू लेवल मेजर किया जाता है तो ओवर 140 से ऊपर ही हो जाता है। इज़ रिमार्केबल एज हैविंग ऑल राउंडेड एबिलिटी, तो उनमें क्या होती है, ऑल राउंड एबिलिटी होती है। दो चाइल्ड विद हाई इंटेलेक्चुअल, जो भी बच्चे हैं वो हाई आईक्यू उनका रहता है, और जिनका आईक्यू लेवल जनरली 140 से अबव होता है, जिन्हें ऑल राउंडर एबिलिटी वाला माना जाता है। ठीक है, तो द चाइल्ड फेसेस, वो क्या कर रहा है, द चाइल्ड फेस बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, उनको भी क्या होती है, बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है इन ऐसे वाले बच्चों को। कब होती है, जब अराइजिंग बिकॉज ऑफ द चाइल्ड बीइंग सेट अ पार्ट ऑफ अदर लेस टैलेंटेड चिल्ड्रन, जब वो अपने से कम टैलेंट वाले बच्चों के संग उनको ग्रुप में रहना पड़ता है, या उनके संग उनको काम करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, या फेस करना पड़ता है, तो उनको चाइल्ड को क्या होती है, बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें उनके जो लेस टैलेंट वाले बच्चे होते हैं उनके साथ उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनके संग उनको काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है वो कैसे होगा कि ये जल्दी से समझ जाएंगे, वो उसको नहीं समझ पाएंगे, तो इनका जो इमोशनल इनको प्रॉब्लम हो सकती है उस समय, और चाइल्ड को इमोशनल और बिहेवियर दोनों तरीके के प्रॉब्लम इसको हो सकती है। तो क्योंकि ये ओवर है तो इनको इन्हीं की कैटेगरी के बच्चे चाहिए, क्योंकि ये इनकी बात जो है, ये जो चीज़ को बहुत ईजीली समझ जा रहे हैं, तो जो कम टैलेंट वाले बच्चे हैं उसको वो बहुत ईजिली नहीं समझ पाएंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको इमोशनली और बिहेवियरली दोनों तरीके से प्रॉब्लम होगी, कहने का मतलब। तो ये हो गया गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, अब इस थैंक यू गाइस, ये ओवर हो गया, बहुत छोटा टॉपिक था, और ये आज इंटेलेक्चुअल जो भी हमने इंटेलिजेंस पढ़ा था वो इसका लास्ट टॉपिक था, तो वो बहुत छोटा टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके से वीडियो इसमें डलती रहती, तो आप देखिएगा और इसको सपोर्ट करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरीके से नोट मिल पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टेक केयर।